नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या जनपद में 3 दिवसीय होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन की पहली पाली में 4032 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3284 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 784 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जनपद में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 6 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने केंद्रों का निरीक्षण किया है। परीक्षा में महिलाओं और की भागीदारी उत्साहजनक रही। मंडल के 5 जिलों में 50 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 1.11 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी। अयोध्या डीआईजी सोमेन वर्मा ने दी जानकारी। हो रही है सर, रेंज में क्या कुल लगभग 1,11,000 अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। रेंज में कुछ 50 सेंटेंस है। सभी सेंटेंस में लगातार ड्यूटियाँ लगी हुई है। 2000 के आसपास की पुलिस फोर्स की डिप्लॉयड है, स्पेशली ट्रैफिक डिप्लॉयड है। जीआरपी और एआर टीमों के साथ भी पुलिस लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोऑर्डिनेशन है, ताकि आना जाना या जो इनके ट्रैवलिंग में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा भी जो हमारे पीआरवी व्हीकल्स हैं, हमारे पीएसएस है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी असुविधा ना हो, ना तो परीक्षा की शुचिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो। हाँ, 3 दिन लगातार ये व्यवस्था बनी रहेगी। हर दिन के एग्जाम के पहले और बाद हर सेंटर को भी सैनिटाइज करने की प्रावधान है, जो की जाएगी थॉरली, ताकि वहाँ पर भी कोई ऐसा ना हो अगले दिन कोई वहाँ पे मिसचीफ कर सके। क्या सर ऐसी कोई टीम भी बनाई गई है जो उड़नदस्ता टाइप की रहती है? हाँ, लगातार ऐसी टीम्स भी बनी हुई हैं जो उड़नदस्ता टाइप की टीम्स है, वो भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा हर जिले के हमारे रेंज हर जिले के जो एसपी या एसएसपीज हैं, वो स्वयं ही निकले थे आज सुबह। वो बारी बारी जितने सेंटर से उनको कवर किए देखे हैं। वो क्लोजली पूरी जो पुलिस फोर्स इस एग्जाम को मॉनिटर कर रही है। पहले हाफ का एग्जाम हो चुका है और इस जगह पर ये हमारे रेंज की किसी भी जिले से कोई भी किस्म की नेगेटिव कोई न्यूज नहीं है। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र में जमीन विवाद सामने आया है। राम शरण यादव और ईश्वर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 31 दिसंबर 2025 को जनौरा स्थित खरीदा गया मकान 14 अप्रैल 2026 की रात रेणु मौर्य ने साथियों संग ताला तोड़कर कब्जा लिया, सामान हटा दिया और अपना ताला लगा दिया। बाद में वही मकान शशिवा कृष्ण पांडे को बेच दिया। वहीं रेणु मौर्य के पति संजय मौर्य का कहना है कि 2015 में मंजू जायसवाल ने बैनामा लिया था और 2019 में जमीन उनके नाम हुई थी। दाखिल खारिज होने दोनों के नाम है। उनके पति संजय मौर्य ने आरोप लगाया कि 3 जमीनों में से एक बैंक ने नीलामी की थी। उसी नंबर पर 11 फर्जी बैनामे कर दिए गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर सत्यभूषण ने 3 बैनामे लिए हैं। मामला सिविल कोर्ट में लंबित है। पहली पेशी 25 मई 2026 को है और पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। हमारा एक मकान मैंने खरीदा था जनौरा एएनपी गाटा संख्या 636, भवन संख्या 6WDGP I 1295/1 सत्यभूषण पांडे जी से मैंने 31 दिसंबर 2025 को बैनामा लिया, जिसपे उन्होंने अपना कब्जा मुझे सौंप दिया, कब्जा दे दिया। ताला फिर हमने 31 दिसंबर को अपना ताला हमने उसमें लगाया। फिर तब से काबिज में था। इसके बाद मैं प्लाट पे आता जाता था। दाखिल खारिज के लिए मैंने नगर निगम में भी दिया था और तहसील में भी दाखिल खारिज के लिए मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद जो है नगर निगम की जांच 4/2/2026 को नगर निगम की जांच आई थी टीम ने। नगर निगम टीम के साथ में एक विपक्षी संजय मौर्य आए थे। संजय मौर्य ने चौकी इंचार्ज फतेहगंज विकास गुप्ता को बुलाया। जांच व्यवस्था को खराब करने के लिए उन्होंने डराया धमकाया। उन्होंने कहा यह बैनामा है, संजय का है, मौर्य का है, आप कैसे कह सकते हैं, आप प्लाट पर मत जाइएगा। मैं उसके बाद फिर आप सत्यभूषण के खिलाफ मुकदमा पंजीत करवाइए थाने में। तो मैंने जो है
प्रार्थना पत्र 5/2/2026 को विपक्षी गढ़ एवं पुलिस चौकी इंचार्ज विकास गुप्ता के खिलाफ प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 5/2/2026 को दिया। 4/2/2026 की घटना की फोटो दिखाकर 9/3/26 को उसमें दर्शाया गया कि यह संजय मौर्य और राम शरण से झगड़ा लड़ाई हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे प्लाट और मकान के बगल में शिवम श्रीवास्तव का मकान है। शिवम श्रीवास्तव मकान के जस्ट सामने गौतम के हॉस्टल में लगा सीसीटीवी कैमरा को जांच किया जाए। जांच कर मुझे हमारे मकान का कब्जा दिलाया जाए। मैंने बैनामा सत्यभूषण पांडे सनाब रूप नारायण पांडे से लिया था। एक खतौनी 636 गाटा संख्या जनौरा एनपी प्लस नगर निगम भवन संख्या 6W DGP 1295/1 से दोनों से मैंने बैनामा करवाया है और दोनों से मैंने कब्जा प्राप्त किया है। दोनों जगह मैंने दाखिल खारिज भी अप्लाई किया है। जिसके उपरांत में जो संजय मौर्य द्वारा जो है बैनामा दिखाया जा रहा है उसमें उनकी चौहद्दी भी इस मैच है। चौहद्दी भी नहीं मिल रही है, ना एरिया मिल रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज फतेहगंज द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह जमीन इधर उधर हो सकती है, रबड़ के तरीके बढ़ सकती है। वो ये ऐसा होता है यहाँ पर, आप नहीं जान रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आपने दी है? इसकी शिकायत हमने थाने स्तर CO साहब के यहाँ, पुलिस चौकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दिया है। बैनामा है, दाखिल खारिज है और मेरा जमीन पे ये लोग जबरदस्ती का उसमें जो ये है मामला दुर्गापुरी मियानी मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, यहाँ का मैटर है। हमारी बाउंड्री पे ये लोग हम लिखते हैं नाम अपना, उसको मिटा देते हैं कहीं। ये अब रात में कुछ को मालूम क्या कौन लोग काटते हैं क्या करते हैं। आपने बैनामा कब लिया था और किस पर लिया? हमने बैनामा मंजू जायसवाल से लिया था और मंजू जायसवाल से 2015 में मंजू ने लिया था। उसके बाद 2019 में मैंने लिया बैनामा। दाखिल खारिज भी मंजू का भी है, मेरा भी है। साहब 3 जमीन थी, ये खतौनी रखी हुई है। 3 जमीन खरीदे थे, ये खतौनी है। 3 जमीन खरीदे थे, 2 जमीन बेचा, 1 जमीन बैंक ने नीलाम किया, लोन थे और उन्होंने उसको दिखाते हुए 11 बैनामा कर डाला उसी नंबर पर। ये कितने क्या बैनामा? ये सत्यभूषण है। सत्यभूषण ने 3 बैनामा लिया है, 11 बैनामा किया है। रकबा जोड़ डालिए और खरीदारी और बेचदारी दोनों जोड़ डालिए, आपको आप मालूम हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं? हमारे न्याय चाहिए, हमें सत्य की बजाय जो मेरा सही हो, मेरा अपना कागज है, मेरा मेरे हिसाब से अपना जैसा हो अपना न्याय चाहिए। क्या कहा? हाँ, चौकी में आए थे क्या? चौकी पे बाब 9/11 से मैं आ रहा हूँ। चौकी पे 9/11 से पहला एप्लीकेशन दिया है। तो यहाँ से तो फिर यहाँ से जब सुनवाई मतलब वो सत्यभूषण को बुलाया जाए, वो आए ही ना यहाँ, वो यहाँ आता ही नहीं। तो हमने कहा फिर कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दिया और उसके बाद में फिर गए मैं कोतवाली में दिया, तो उसकी जांच की रिपोर्ट भी है हमारे पास। फिर आखिरी में फिर ये लोग यही सब नौरंगी मची हुई है। अच्छा, बैनामा आपने कब लिया? 2019 में। दाखिल खारिज? दाखिल खारिज 19 में ही। ये पूरा कागज है मेरे पास। आपने किससे लिया था जमीन? हमने लिया था मंजू जायसवाल से। तो अभी ये ये लोग डिफाल्टर है, दलाल है जमीन के, भूमाफिया। और ये एक दूसरे को अपना लिखते पढ़ते रहते हैं। ऐसे 3 बैनामा लेके बता तो रहा हूँ, ये सामने है किताब। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने क्या, वो एक काम ये कर रहे हैं, कुछ को बता रहे हैं, कोई मजबूरी है इनकी, उस चक्कर में FIR नहीं लिख रहे हैं। क्या मांग कर? हाँ? क्या मांग क्या कर? कह रहे हैं वो पहले आपके क्या मांग कर? हमें उचित कार्रवाई होकर के हमें न्याय मिले। क्या नाम है? संजय कुमार मौर्य नाम है, मेरी पत्नी के नाम बैनामा है, रेनू मौर्य का नाम। रामनगरी में सूरज आग उगल रहा है, लेकिन भक्तों की आस्था का सैलाब उससे कहीं ज़्यादा प्रचंड है। आज अयोध्या पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज़्यादा है। इसके बावजूद देश भर से आए हुए श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ
क्षेत्र ट्रस्ट के भीषण गर्मी को देखते हुए दर्शन मार्ग पर खास इंतजाम किए हैं। तपती जमीन से बचाव के लिए मैट बिछाई गई है और जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। तपती दोपहरी माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान नहीं, बस रामलला के एक दर्शन की आस। इस दौरान देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं ने अयोध्या प्रशासन और सरकार का अच्छी व्यवस्था की जाने का आभार व्यक्त किया है। अयोध्या में आज यही नज़ारा दिखा। यहाँ साबित हो गया कि सच्ची श्रद्धा के आगे मौसम भी नतमस्तक है। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। क्या व्यवस्थाएं हैं अंदर? बहुत अच्छा व्यवस्था है, पानी हो सब हुए, बच्चे के लिए भी बहुत व्यवस्था है। बच्चे को लेके जा रहे हैं हमारे हम सब फैमिली से, बहुत अच्छा लगा। आप अयोध्या ही कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतनी भीषण गर्मी में आप दर्शन कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, हमारी अपेक्षा थी, हमारी पूरी हो गई मनोकामना। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को? क्या नहीं कुछ नहीं, बहुत सरकार ने तो बहुत अच्छा किया पहले से। साहब मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा किया। हमारा नाम सपना सुरेश है। मान है और आप कहाँ से आई हैं भगवान धाम का दर्शन करने, क्या कहेंगे इस चीज़ पर? हाँ ये पे तो बहुत गर्मी है, पर हम उड़ीसा के जगन्नाथ धाम से आए हैं। तो वहाँ पे पुरी में हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, तो मन में बहुत चाह थी कि अब कब मैं रामलला के भी दर्शन कर लूँ। तो इतने बार मैं पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा दर्शन। गर्मी में आप? हाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ, क्योंकि मुझे व्हील चेयर मुझे भी मिल गया, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ अभी, तो इसीलिए शायद मैं कर सकी। अंदर की व्यवस्था कैसी है मंदिर प्रशासन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे इतना गर्मी नहीं लग रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब सब डिसिप्लिन लाइन में रहते हैं। आज भी इतना भीड़ नहीं है, तो इसीलिए हमको अच्छा। आप राम मंदिर के जिस पथ से गई वहाँ क्या व्यवस्था आपको दिखी जहाँ से आप गई? पानी का सुविधा है और फिर ठंड तो चल रही है भीतर में भी, तो गर्मी इतना गर्मी वहाँ पे नहीं लगता है। क्या कहेंगी कहते हैं सरकार को, क्या बोलेंगे? सरकार अब बहुत अच्छे सुविधा किए हैं, मतलब एक भाग्य है कि हम आ सके और फिर दर्शन कर सके। बहुत अच्छा है, ऐसा सुविधा रहना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर जॉयश्री महाते है, मैं उड़ीसा की हूँ और प्रोफेसर हूँ डॉक्टर SCP के। राम प्रभु को देखने की मेरी इच्छा थी, लल्ला की मूर्ति देखने की मेरी इच्छा थी, तो इच्छा मनोकामना पूरी हुई है। अच्छा, इतनी भीषण गर्मी में आप दर्शन करती हैं, क्या कहेंगे? भगवान के लिए कुछ भी मैं करने को पड़े। कैसी व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की? मंदिर प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जागो जग पीने के पानी की सुविधा है, ठंडी के लिए वेटिंग हॉल है। ये समस्या अच्छी है, बहुत बड़ी। क्या कहेंगे अयोध्या के क्या कहते हैं प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी को और केंद्र सरकार को? अच्छा है, अच्छा है, सब सुविधा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे पिताजी भी बहुत बूढ़े आदमी थे, उनको भी बहुत दिन से आने की इच्छा थी। मंदिर बनाए जब से हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हुई। प्रभु चरण के पावन भूमि में हम दर्शन करें। अयोध्या आपको कैसी लगी? खूब बढ़िया सिटी है। क्या नाम आपका? मंगेश टांगे। अयोध्या शहर के नाकाचुंगी स्थित आदित्य विजन के सामने पालतू जानवरों के लिए दूसरी नए प्रतिष्ठान द पेट्स प्लैनेट की दुकान उद्घाटित हुई है, जिसका उद्घाटन नगर निगम महापौर गिरीशमती त्रिपाठी ने मंत्रोच्चारण के द्वारा फीता काट कर किया। इस दौरान दुकान संचालक उत्कर्ष सोनी व सार्थक सोनी ने महापौर को बुके, माला और अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। नए प्रतिष्ठान खोले जाने को लेकर माता कोमल सोनी, पिता अजय सोनी ने दोनों बेटों को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं दुकान के संचालक ने बताया कि द पेट्स प्लैनेट में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और पक्षियों के लिए उच्च गुणवत्ता का फूड, एसेसरीज, ग्रूमिंग और मेडिसिन उपलब्ध है। साथ ही वेयर एवरी पेट फील्स एट होम को टैगलाइन के साथ यहाँ पालतू जानवरों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नाकाचुंगी क्षेत्र में खुली इस दुकान के स्थानीय पेट लवर्स को काफ़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। दरअसल द पेट्स प्लैनेट की दुकान पहले दुकान रकाबगंज में स्थित है और यह दूसरी नई दुकान का उद्घाटन किया गया है। जय बालाजी महाराज। मेरी एक पेट शॉप जो कि रकाबगंज में स्थित है, उसी की ये दूसरी शॉप मैं यहाँ ओपनिंग कर रहा हूँ, जिसका नाम दी पेट्स प्लैनेट करके है। और ये स्थित है आदित्य विजन के एकदम सामने नाकाचुंगी पर। और यहाँ पे आपको पेट्स के लगभग हर सामान मिल जाएंगे, उनके खाने से लेकर उनके फूडिंग, उनकी क्लॉथिंग,
उनकी ग्रूमिंग, उनको नहलाना धुलाना, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहना अयोध्या वासियों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आपको एक बार हमको सेवा का अवसर जरूर दें। यहाँ पे आपको कोई भी फूड जो बेस्ट रेट हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और आपके पेट्स को जितनी भी नीड्स हैं, वो मेडिसिन से लेकर सब कुछ, वो आपको हम बेस्ट पॉसिबल रेट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम मेरा नाम उत्कर्ष है।